पुस्तक सभी निकालें। आज जो प्रकरण है वो है तृतीय प्रपाठक, पुष्प सूत्र का तृतीय प्रपाठक। तृतीय प्रपाठक जो है वृद्धा वृद्ध प्रकरण है। यही है। कौन सा प्रपाठक है? आई भाव प्रकरण है। आई भाव प्रकरण है। उसका पहला सूत्र क्या है? सभी बोलो। अथ 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 तालव्यम। अब पुस्तक छोड़ोगे, थोड़ा बंद करोगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सुनोगे? सुनो जरा सा। अथ अथ शब्द जो होता है वो ग्रंथ का प्रारंभ शब्द होता है। यहाँ से ग्रंथ को प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरा अर्थ है कि कोई एक मंगलवाचक शब्द भी होता है कि भाई मैं यहाँ से, देखो तुम इससे पहले ग्रंथ था और उसके बारे में बहुत सारे आचार्य जो है उसको पढ़ाया करते थे। पर ये जो ग्रंथ को संकलन किए पुष्पर्षि ने, तो वो क्या किए, जितने सारा सूत्र थे 3404 सूत्र जो है वो पूर्णतया अष्टादश भाव को यहाँ पे उसने संकलन किए क्रमबद्ध से। 18 भाव को क्रमबद्ध से किया। तो इसीलिए उसने कहे कि अथ यहाँ से, इससे पहले नहीं करके नहीं है, पहले तो था मैं यहाँ से कह रहा, क्योंकि मैं जब कहूँगा तो मैं तो अभी से कहूँगा ना, इससे पहले मैं था ही नहीं, इससे पहले मैंने था ही नहीं, तो कैसे कहूँगा? तो अथ शब्द को ऐसे तुम अर्थ ले सकते हो, मतलब यहाँ से। एक बात, एक तो मंगलवाचक होता है कि भाई कोई भी ग्रंथ आरंभ करते हैं तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कहते हम लोग, ठीक, मतलब यहाँ से अब मैंने ये मीमांसा शास्त्र के बारे में कहना चाहता हूँ, ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में कहना चाहता हूँ, वेदांत मीमांसा, हर कोई ग्रंथ का तो ऐसे ही होता है, नहीं होता है। तो अथ शब्द का तुमने हर जगह में ऐसे ही अर्थ ले सकते हो, यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी तुमने कोई ग्रंथ लिखा तो तुमसे ही तो शुरू करोगे। इसका मतलब नहीं कि वो विचार वो विषय इससे पहले नहीं था, पर वो विचार और विषय दूसरे के तरफ से दूसरे तरीका से था, तुमने तुम्हारा तरीका से उसको प्रस्तावना किया, तो अथ शब्द समझ में आया। सूत्र जो है अथ तालव्यम आई यद वृद्धम, बोलो फिर से देखो कैसे लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है। अब तालव्य कहने पर हम लोग जो है व्याकरण में चले जाता है तो इत्वेशा नाम तालु नहीं, सामवेद में भी आते हैं तालु निश्चय, आता है नहीं आता है, रिकंदर पढ़े हो ना पिछले साल, पर ये अभी ये सब बातें नहीं है। अब ये कैसे कह रहे हैं, देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो तालव्य अक्षर है, क्या कह रहे हैं, तालव्य अक्षर है वो आई, तालव्यम आई यत वृद्धम तालव्यम तत् आई भवति। क्या कहा? यत वृद्धम तालव्यम तत् आई भवति। जो तालव्य अक्षर है वो सिर्फ तालव्य अक्षर नहीं है, वृद्धम। तो वृद्ध हम क्या कहते हैं? एक मात्रा भवेद् ह्रस्वः, बोलो श्लोक बोलो। व्यंजनम चार्धमात्रिकम। आचार्य कक्षा के विद्यार्थी हो भैया, वृद्ध तो आना चाहिए ना। देखो फिर से बोलो, एक मात्रा भवेद् ह्रस्व दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। वृद्धम त्रिमात्रिकम आया ही नहीं आया है? जो त्रिमात्र कालिक है जिसको व्याकरण में प्लुत कहा जाता है, तुम इसी को वृद्ध कहते हो। बस क्लियर? 3 मात्रा कालिक जो वर्ण हैं, जैसे कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, वो गाय जो है गाय को ढूंढते ढूंढते कृष्ण ने चला गया। अब गाय यही चल रहा है करके उसका मित्र को मिल गया, उसने उसको मित्र को बुला रहा है, ये जो है त्रिमात्रा कालिक हो गया। बात समझ में आया? प्लुत स्वर जो है, ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में त्रिमात्रा। त्रिमात्रा के लिए इतना होना ऐसे नहीं है, त्रिमात्रा तो त्रिमात्रा ही है, तो थोड़ा लंबा किया और ज़्यादा भी किया तो भी सारा 3 मात्रा से गिनते हो। अब देखो एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। अब वह 3 आदमी हो या 30 आदमी हो, सारे के लिए बहुवचन है। तो तुमको समझ में वृद्ध क्या समझ में आया? वृद्ध मतलब त्रिमात्रा कालिक जो वर्ण है उसको हम वृद्ध कहेंगे। तो यहाँ सूत्र में क्या कहा? यत वृद्धम क्या है? यत वृद्धम, जो वृद्ध
मतलब जो त्रिमात्रकालिक वर्ण है वो वृद्ध है, वो कौन वर्ण है? वो तालव्य वर्ण है। वो कौन वर्ण है? वो तालव्य वर्ण का क्या होगा? आई होगा। क्या होगा? इसलिए मैं बोल रहा था कि पहला सूत्र है, ये समझ बैठो। हाँ, ये पहला सूत्र है, यहाँ एंट्री है। ये एक बार तुमको एंट्री मिल गया ना तो आगे पढ़ाई में बहुत रस आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, सूत्र क्या है? पुस्तक देखने से नहीं आएगा, पुस्तक तुम्हारे पास 24 घंटा रहता है, तुम देखते नहीं हो। जब मैं पूछता हूँ तभी देखते हो। इससे अच्छा होता है कि पहले देख के आते हैं या तो बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ आए हो तो गुरु से कुछ सुनने के लिए आते हो। तुमको पता है कि यहाँ आने पर कुछ डांट पड़ता है, प्यार पड़ता है, प्यार पड़ता नहीं, प्यार होता है और डांट भी पड़ता है। इतना करके फिर पुस्तक देखेंगे कैसे होगा? सूत्र क्या है? अतः शब्दों को तो व्याख्या कर दिए, तो उससे कोई लेना देना तो हमको नहीं है। अब सूत्र के ऊपर आते हैं, तालव्यम आई यत वृद्धम, उसी को अन्वय कर देते हैं सही से। यत वृद्धम तालव्यम तत् आई भवति। कहो, फिर से कहो, यत वृद्धम तालव्यम तत् आई भवति। मैं कह रहा हूँ, एक बार कहना, यत वृद्धम तालव्यम, बोलो, तत् आई भवति। फिर से कहो, यत वृद्धम तालव्यम। फिर से कहो, यत का अर्थ क्या हुआ? जो। वृद्ध मतलब त्रिमात्रकालिक वर्ण, समझ में आया? यत वृद्धम हो गया। तालव्य मतलब तालव्य अक्षर, हाँ, यत वृद्धम ताल, तत् वह तालव्य अक्षर, हाँ, आई भवति, आई होता है, होते हैं। ज्यादा एक वचन है तो होता है, बहुवचन तो होते हैं। अब प्रश्न बैठा कि तालव्य अक्षर कौन है जिसको हम आई करेंगे? प्रश्न बना? अभी नहीं बना। सूत्र समझ में आ गया ना? सूत्र में तो कोई डाउट नहीं है, पर सूत्र का अंदर से एक प्रश्न हम लोग निकाले कि आपने तो कहे जो वृद्ध तालव्य अक्षर है, अब हम उसका आई हो जाएगा। पर अभी प्रश्न पंकज ने किया कि आप तो बताइए कि वो तालव्य वर्ण है कौन? सही है नहीं है? प्रश्न बना नहीं बना? पर ये तो सूत्र समझ में आ गया, जो वृद्ध तालव्य वर्ण है, अक्षर है, वह आई हो जाएगा। हिंदी में कहो, जो वृद्ध तालव्य वर्ण है वह आई हो जाएगा। बेटा समझ में आया? चलो दूसरा सूत्र पढ़ो, क्या लिखा है? क्या? अरे इसका उत्तर तो नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, पर फिर भी एक प्रश्न का उत्तर तो उसने दे दिया। उसने कहा था यद वृद्धम तालव्यम, कहा था। हम तालव्य अक्षर का प्रश्न पूछ रहे थे, उसने क्या किया, वृद्ध का अक्षर पूछ ली, वृद्ध का उत्तर दे दिया। अब वृद्ध नहीं तो तुम ऐसे का प्रश्न कर सकते थे ना, तालव्य अक्षर कौन है वो तो अगला सूत्र में बताएगा ही, पर उससे पहले आपने यत वृद्धम जो प्रश्न पूछे ना, बोले कि वृद्ध नहीं तो क्या होगा? प्रश्न बन सकता है नहीं बन सकता है? दो प्रश्न है ना, एक तो तालव्य अक्षर कौन है, ये सूत्र से स्पष्ट नहीं हो पाया, वो अगला सूत्र में बताएगा। पर हम इसको छोड़ दिए थे कि यत वृद्धम, अरे ये प्रश्न क्यों नहीं बनाएंगे कि भाई वृद्ध नहीं हो तो, मतलब वृद्ध तालव्य वर्ण नहीं हो तो प्रश्न नहीं बनेगा। अब उसको उत्तर देते हैं, अवृद्धम प्रकृति ही। अवृद्धम मतलब ना वृद्धम अवृद्धम, क्या है? ये तो तुम लोग जानते हो ना, नैया तत्पुरुष समास। क्या समास है? ना वृद्धम अवृद्धम, है ना? नहीं तो जो वृद्ध अक्षर नहीं है, प्रश्न सुनो, जो वृद्ध अक्षर है वो आई हो जाएगा, पर जो वृद्ध अक्षर नहीं है क्या होगा? प्रश्न हमारा बना था तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अवृद्धम प्रकृति ही। क्या है सूत्र? जो वृद्ध वर्ण नहीं होगा, जो तालव्य अक्षर वृद्ध नहीं होगा, वह प्रकृति। प्रकृति कैसे होता है? हाँ, स्वस्वभाव, मतलब जैसा है स्वस्थिति में रहना, जैसा है
ऐसा वैसा ही रहने को प्रकृति कहते हैं। जैसा है वैसे, बदलाव तो नहीं हो रहा है ना। तो जैसा है वैसा रहना। अब वर्ण जो है अ है तो अ ही रहना, ई है तो ई रहना, ए है तो ए ही रहना। वो वर्ण में बदलावन नहीं होता है। पर बदलावन होता है तब वो प्रकृति नहीं हो पाएगा। तो इसका कहना है जो वृद्ध नहीं है, जो वृद्ध तालव्य वर्ण नहीं है, वह प्रकृति होगा। प्रकृतिवत मतलब जैसा है वैसा रहेगा। कौन? वो जो वर्ण है। अवृद्धम प्रकृति ही, अवृद्धम न वृद्धम, जो अक्षर वृद्ध नहीं है, क्या है? वो प्रकृतिवत। प्रकृति मतलब वर्ण जैसा है वैसा रहे। ठीक है ना? अब क्लियर हुआ सबको? अब और एक प्रश्न हमारे पास बाकी है, क्या है? तालव्य अक्षर कौन है? क्या उसका उत्तर दे रहा है क्या अगला सूत्र में? नहीं दे रहा है। पढ़ो क्या दे रहा है, देखो फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्या बात है। ए ई ऐ ई इत्येतानि तालव्यानि। हमारा प्रश्न था ही नहीं था तालव्य अक्षर कौन है। अरे भैया वो इच्युषा नाम तालु नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग कहने के लिए प्रयत्न उसने कहा। कौन वर्ण कहा? फिर से कहो। तालव्य, देखो तालव्य, तालव्यौ बहुवचन है ना। तालव्यानि बहुवचन है। तालव्यम तालव्य तालव्यानि, फलम फले फलानि। तो ये तालव्यानि कौन? कौन तालव्यानि? तालव्य अक्षर कौन कौन है?